अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर एक नई प्रेजेंटेशन के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। आज की प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को किस तरह बनाएं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एससीईआरटी की तरफ से नई स्कीम ऑफ असेसमेंट आई है, नया सिलेबस 2023-24 सेशन से लागू हुआ है, तो लाजमी बनता है कि जो नई स्कीम ऑफ असेसमेंट है उसमें किस तरह क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन या पैटर्न दिया गया है, और उसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारे स्कूलों में हो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा तो ज़रूरी असेसमेंट जो होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो भी होना चाहिए। जब असेसमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन करेंगे, फ्रेम करेंगे हमारे असातिज़ा किराम बच्चों के लर्निंग लेवल्स को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए, वो क्वेश्चन पेपर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए। अब क्या है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, किस तरह इनको फ्रेम करें और किन चीज़ों का ख्याल रखना है ऐसे क्वेश्चन पेपर को बनाने में, उसी हवाले से हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। और उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप हमारी जो स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम या एकेडमिक कैलेंडर पर जो प्रेजेंटेशन पहले ही अपलोड हो चुकी है हमारी यूट्यूब चैनल पर, आप उनको भी देखेंगे और उनसे भी फायदा उठाएंगे। क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से 2023-24 से जो नई स्कीम ऑफ असेसमेंट है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बात की है। पहला कंपोनेंट जो असेसमेंट स्कीम हर एक सब्जेक्ट का जो 100 मार्क्स का वेटेज होगा वो 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि 1 से लेकर 6 तक यानी 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स रिकॉर्ड होंगे और हर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का के 5 मार्क्स हैं, तो 5 6 हजार 30, तो इस तरह 30 मार्क्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जरिए से एकेडमिक सेशन के दौरान ही लिए जाएंगे। और उसके बाद जो 20 मार्क्स को करिकुलर कंपोनेंट में रखे गए हैं, हर एक सब्जेक्ट टीचर को ये 20 मार्क्स को करिकुलर कंपोनेंट के लिए रिकॉर्ड करने हैं। और को करिकुलर कंपोनेंट की जो मुख्तलिफ क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं उनको देखकर बच्चे का वेटेज देना है, असेसमेंट करना है और फिर अकॉर्डिंगली मार्क्स देने हैं। और इस हवाले से को करिकुलर कंपोनेंट के जो मुख्तलिफ क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं उनके लिए हमारी जो पहले ही यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन अपलोड हो चुकी है, उसमें आप डिटेल जान सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम खुसूसन समेटिव असेसमेंट पर फोकस करेंगे, क्योंकि 50 मार्क्स जो मार्च में अब फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है समेटिव असेसमेंट का, जिसका नाम दिया गया है, जिसको पहले टर्म सेकंड कहते थे, तो अब के बार इसमें 50 मार्क्स रखे गए हैं। और इस 50 मार्क्स के लिए चूंकि एससीईआरटी और डाइट्स थ्रू सिर्फ क्लास 8 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, क्लास 8 का एग्जामिनेशन डाइट्स और एससीईआरटी कंडक्ट करेंगे। बाकी जो क्लास 7 तक बच्चे हमारे स्कूलों में हैं उनके लिए टीचर्स को खुद असेसमेंट टूल यानी क्वेश्चन पेपर्स बनाने होंगे, और क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसी हवाले से हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहली बात आप देखिए ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट are designed to assess a learner's knowledge, skills, and values in a specific domain or field. These assessments aim to provide a comprehensive and objective understanding of the proficiency level of learner and his/her ability to perform various tasks. यानी जब हम competency based assessment की बात करते हैं तो उसमें बच्चे की जो स्किल्स, वैल्यूज या नॉलेज के मुख्तलिफ डोमेन या डायमेंशंस हैं उनको चेक किया जाता है, और एक कंप्रहेंसिव और ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बच्चे की जो है और उसकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल है उसको चेक किया जाता है। जब हम ऐसा असेसमेंट करें तो उसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहते हैं।
तो इसके बरक्स जो हमारे पास असेसमेंट की जो दूसरी असेसमेंट का जो दूसरा तरीका है वो है कंटेंट बेस्ड असेसमेंट, जहां हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना मेमोराइज किया है, कितना रटा किया है और इन चीज़ों का वो फिर क्रैमिंग करता है, जिसमें उसकी नॉलेज लेवल्स, प्रोफिशिएंसी लेवल्स, कंप्रहेंशन, बाकी सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में बच्चे की जो असेसमेंट होती है उसमें काफ़ी हद तक उसके बारे में हमें पता चलता है कि उसकी लर्निंग कंडीशन क्या है। जब हमारे असातिज़ा किराम अब क्वेश्चन पेपर बनाने बैठेंगे, क्योंकि स्कूलों को खुद ही क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं और फिर बच्चों का असेसमेंट करना है, तो इस हवाले से 2-4 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात, रेफर टू एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस फॉर कंटेंट फॉर समेटिव असेसमेंट, डिज़ाइन ऑफ असेसमेंट, वेटेज टू कॉग्निटिव लेवल्स। क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से पहले ही सिलेबस आया है एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस में, वहां पर हर एक सब्जेक्ट के लिए जो समेटिव असेसमेंट के लिए कंटेंट है वो दिया गया है, उसको अलग से सिलेक्ट किया गया है और उसमें हर एक टीचर को देखना पड़ेगा कि किन किन लेसन्स को या किन किन लर्निंग आउटकम्स को और किस कंटेंट एरिया को समेटिव असेसमेंट में हमें असेस करना है, ताकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो उसी कंटेंट, उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को चेक करे। दूसरी बात, डिजाइन ऑफ असेसमेंट। एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस जब आप खोलेंगे, जब आप देखेंगे, वहां पर सिर्फ कंटेंट पर बात नहीं की गई है, बल्कि जो असेसमेंट का डिजाइन होगा उस हवाले से भी बात की गई है। उसके बाद वेटेज टू कॉग्निटिव लेवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जब हम एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसमें ख्याल रखना है कि हम सिर्फ वो चीजें चेक ना करें जो नॉलेज बेस्ड हैं, जो अवेयरनेस बेस्ड हैं, जो जिनको हम कहते हैं लॉट्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर हम अपना क्वेश्चन ना बनाएं, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में डालें जिसमें बच्चे की जो हॉट्स लेवल है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उनको हम जज कर सकें, उनको हम एसेस कर सकें। तो कॉग्निटिव लेवल्स क्या हैं, किस तरह हम कॉग्निटिव लेवल्स को क्वेश्चन पेपर में ऑन बोर्ड लेंगे, इस हवाले से आगे हम डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद चूंकि पहला काम जो टीचर्स को करना होगा वो है कि सिलेबस देखना है, फिर उसमें असेसमेंट डिजाइन और कॉग्निटिव लेवल्स का वेटेज देखना है। उसके बाद ये है कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाओ। ब्लूप्रिंट क्या होता है और किस तरह बनाएंगे, आगे उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जब आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे उसके बाद ही आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे या क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट इज ये कि आपको कंटेंट के लिए सिलेबस देखना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के आखिर पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिया गया है, जैसा कि मैंने एक सब्जेक्ट का यहाँ पर लिया है और ये तकरीबन जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, उसमें सेम है। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पर ये टेबल आपके सामने है, इसमें क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन होगा वो दिया गया है। इसमें 3 कॉग्निटिव लेवल्स आपको पेपर में रखनी है। पहली कॉग्निटिव लेवल CL1, जिसमें आप रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस आप देंगे जिसमें कंटेंट का बच्चे का जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो चेक करेंगे। उसके बाद अप्लाइंग, क्योंकि यहाँ पर मैप्स का भी है, ये सोशल साइंस का डिजाइन है, इसलिए वहां पर अप्लाइंग मैप्स में ही आएगा, मैप्स अप्लाइंग में ही आएगा। इसी तरह फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये सारी चीजें हमें क्या करना है कि ख्याल रखना है कि हम जो वेटेज पेपर में देंगे, जैसे रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए 18 मार्क्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो हमारे 50 मार्क्स में से 36% बन जाता है। इसी तरह अप्लाइंग के लिए 10 मार्क्स आपको ऐसे क्वेश्चंस डालने हैं जिसमें बच्चे की जो नॉलेज पार्ट का जो अप्लाइंग वाला पोर्शन है कि क्या वो बच्चा अप्लाई कर पाता है रियल लाइफ सिचुएशंस में जो कुछ उसने सीखा है। ऐसे क्वेश्चंस आप जब पूछेंगे तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स इस पोर्शन के लिए रखने हैं
जो कि 20% बनता है ओवरऑल 50 मार्क्स में से। और उसके बाद जो इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग वाला पोर्शन है, इसमें आपको 22 मार्क्स टोटल देने हैं और ओवरऑल ये बन जाएगा 44%। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कहें कि कहीं 1-2% एक जो कॉग्निटिव लेवल है वो दूसरे में जा सकती है या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकती है। जैसे अगर हमारा कॉग्निटिव लेवल रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में 18 मार्क्स हैं, अगर ये 20 भी जाएगा या 17 भी रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो वेटेज है वो इसी 36, 20 एंड 40% के इर्द गिर्द रहना चाहिए। और आगे हम देखेंगे ये जो लेवल्स हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, अप्लाइंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आप देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला है सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब ये जो सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं हर एक सब्जेक्ट के आखिर पर ये चीजें दी गई है। अब देखिए इसमें 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस डालने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसी तरह केस बेस्ड डेटा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्टिव रीजनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। या हम इस तरह कहें कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर सिलेक्टेड रेस्पॉन्स में हैं, ये तीनों जो हैं इनमें आपको एमसीक्यूज पूछने हैं। लेकिन फिर ख्याल रखना है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहली कैटेगरी लेंगे हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और कॉग्निटिव लेवल 1 में आपको 1 मार्क्स, कॉग्निटिव लेवल 1 में आपको 4 मार्क्स और उसके बाद CL2 में कोई भी नहीं, CL3 में 3 मार्क्स लेने हैं तो टोटल 7 मार्क्स बनेंगे। मैं फिर से बताता हूं कि जो कॉग्निटिव लेवल 1 है, जैसा कि आपने ऊपर देखा अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस जहां पर सिर्फ बच्चे को रिकॉल करना होगा, उस टाइप के आपको क्वेश्चंस 4 देने हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है तो 4 मार्क्स बन जाते हैं। कॉग्निटिव लेवल 3 जहां पर क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 3 देने हैं, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके टोटल 3 मार्क्स बनेंगे और टोटल इस एमसीक्यू वाले पोर्शन में आपको 7 मार्क्स हैं। उसके बाद केस बेस्ड डेटा बेस्ड में CL1 में 1 मार्क्स, CL2 में 1 मार्क्स, CL3 में 1 मार्क्स और फिर टोटल बन जाएंगे 3, तो 7 और 3 हो गया 10। इसी तरह फिर लास्ट जो है असर्टिव रीजनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें आपको देखिए कॉग्निटिव लेवल में फर्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देना है, कॉग्निटिव लेवल 2 में 2 क्वेश्चंस देने हैं, इसी तरह कॉग्निटिव लेवल 3 में 1 क्वेश्चन देना है तो टोटल बन जाते हैं 13। तो ओवरऑल हम कहें कि एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आपको देने हैं वो 13 क्वेश्चंस होंगे या 13 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स तो टोटल 13 मार्क्स बन जाते हैं सिलेक्टेड रेस्पॉन्स के अंदर। और फिर अलग अलग इनका जो वेटेज है कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक वो आपको देखना है। तो जब आप इस पर काम करेंगे, इसको देखेंगे, तो इसको बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना है क्वेश्चन पेपर का। जब आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस फिर ढूंढने और पेपर में डालने। तो ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे उस पर हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, इसमें 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एसएक्यूज 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस 5 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल देखिए आप वेरी शॉर्ट आंसर में CL1 में यानी अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस, उनमें 1 क्वेश्चन देना है और 2 क्वेश्चंस देने हैं तो टोटल 4 मार्क्स बन जाते हैं। फिर दूसरी जो कॉग्निटिव लेवल है, चूंकि आप जब वापस जाएंगे तो आप कॉग्निटिव लेवल को देखेंगे कि दूसरी अप्लाइंग में आती है, इसमें 1 क्वेश्चन देना है जिसके 2 मार्क्स बन जाएंगे। फिर कॉग्निटिव लेवल 3 जिसमें आपको क्रिएटिविटी एंड बच्चे की जो इवैल्यूएटिंग एंड दिस क्रिएटिविटी चेक होगी, क्रिएटिंग वाला डोमेन चेक होगा, तो उसमें 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन देने हैं तो वो टोटल बन जाते हैं 6 और ओवरऑल जो
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके 12 मार्क्स बन जाते हैं, यहाँ पर 12 मार्क्स। तो शॉर्ट आंसर में तो हम फिर से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल 15 मार्क्स के होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, तो 5 क्वेश्चंस के फिर 15 मार्क्स बन जाते हैं। इसी तरह लॉन्ग आंसर जो आप पेपर में देंगे वो आपको, आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कॉग्निटिव लेवल 2 में देना है और दूसरा आपको कॉग्निटिव लेवल 3 में देना है, और टोटल 2 क्वेश्चंस देने हैं। हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो टोटल 10 मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ख्याल रखना है कि यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है कि आपको यहाँ इंटरनल चॉइस देनी है, यानी आपको टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चंस देने हैं। पहले क्वेश्चन के साथ दूसरा एक और क्वेश्चन होगा, एक अल्टरनेटिव होगा, 2 में से फिर बच्चे को एक करना होगा, और फिर दूसरा जो इसके आगे क्वेश्चन होगा उसमें भी चॉइस इंटरनल होगी, तो 5 मार्क्स के। सो ओवरऑल आप देखिए कि यहाँ पर 10 मार्क्स आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स के लिए रखे गए हैं। लैंग्वेजेस का थोड़ा मुख्तलिफ है, उसमें आपको लैंग्वेजेस के लिए रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल और लिटरेचर के लिए कंपोनेंट्स रखे गए हैं। उसके लिए आप, मेरा एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है कि किस तरह का पेपर लैंग्वेजेस के लिए आएगा, वो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है कि ब्लूप्रिंट किस तरह बनाएं, हम उसी पर बात करेंगे। अब देखिए ये खाका है आपके ब्लूप्रिंट का। जब आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आप देखिए एमसीक्यूज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपको एमसीक्यूज में, जैसे हमने ऊपर देखा 13 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में देने हैं। मार्क्स ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, सो टोटल मार्क्स 13 बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो कॉग्निटिव लेवल 1 है उसमें आपको 36% लेना था जब हमने ऊपर डिस्कस किया, तो यहाँ पर मैंने 38%, मैंने कहा कि 1-2% आप उधर इधर ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 100 बन जानी चाहिए। तो इस तरह आप एमसीक्यूज पहले सिलेक्ट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं हर एक क्वेश्चन का, और फिर टोटल कितना बन जाएगा, परसेंटेज क्या आएगा। इसी तरह वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये वाला रो आप भरेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं, और किस लेवल में आपको कितने क्वेश्चंस लेने हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। इसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको कितने आएंगे क्वेश्चंस, फिर कॉग्निटिव लेवल 1 में कितने लेने हैं, 2 में कितने लेने हैं और 3 में कितने लेने हैं, और टोटल क्या मार्क्स परसेंटेज बन जाएगी, वो आपको यहाँ पर पहले ही हिसाब करके रखना है, ताकि फिर जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो उस वक्त आपको क्वेश्चंस ढूंढने में आसानी होगी। इसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ओवरऑल जो मकसद इस चीज का है वो ये है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस नहीं डाल सकते हैं, और बल्कि इतना ही नहीं, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर बनाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में ख्याल रखना है कि आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जिसमें बच्चे की सिर्फ नॉलेज या अवेयरनेस या रिमेम्बरिंग वाला पोर्शन चेक हो, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एनालिटिकल और उसका जो इवेलुएटिंग जो सोच है वो, या वो कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको हम चेक ना कर पाए। इसीलिए ख्याल रखा गया है कि जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन पेपर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, इसमें सारे लेवल्स का ख्याल रखा गया हो, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर आप देखिए अब किस तरह आप कॉग्निटिव लेवल्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना है काम कि आप देखिए, जैसे आपने रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस डिजाइन करने हैं, बनाने हैं, तो किस तरह के वर्ड्स आप वहां पर ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस टाइप के वर्ब्स आपको दिखाएंगे कि आप बच्चे की जो रिमेम्बरिंग है वो चेक कर रहे हैं कि कितना बच्चे की अवेयरनेस कितनी है, रिमेम्बरिंग कितनी है, या कितना वो रिकॉल कर पाता है। जैसे आपने डिफाइन लिया, ड्रा लिया, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, मैच, स्टेट, शो, सिलेक्ट,
इस टाइप के जब आप वर्ब्स लाएंगे अपने क्वेश्चंस में, तो आप समझना कि आपका जो मेजर पोर्शन जब आप फिर एसेस करते हैं, वो रिमेम्बरिंग टाइप के क्वेश्चंस आप बनाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अंडरस्टैंडिंग में, जैसे आपको क्लासिफाई आप देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा, क्योंकि बच्चे को सोचना है कि किस चीज को मुझे कहाँ पर डालना है, पहले एनालिसिस करना है, फिर क्रिटिकली सोचना है, और उसके बाद थोड़ी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की जो कॉम्पिटेंसी है वो इन्वॉल्व होती है। इसी तरह आप देखिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट ऐसे नहीं होगा जब तक कि बच्चे ने किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी थीम को समझा ना होगा। तो डिफरेंशिएशन ये अंडरस्टैंडिंग में आती है। इसी तरह आप देखिए एक्सप्लेन, किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, तब तक बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जब तक कि उसने उस चीज को समझा ना होगा। कहीं पर आप देखेंगे आइडेंटिफाई यहाँ पर भी है, आइडेंटिफाई यहाँ पर भी है। कभी आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चंस रिमेम्बरिंग में आ सकते हैं, लेकिन कहीं पर आप जब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, जहां बच्चों को एनालिसिस करके किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होगा, तो वहां पर आइडेंटिफाई जो है वो अंडरस्टैंडिंग में उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो वर्ब लिस्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिए गए हैं। आपको अगर मजीद इसके बारे में जानना है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, तो आपको आसानी से ये सारी चीजें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लाने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि ये जो वर्ब लिस्ट है ये आपको मदद करेगा अपना जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको डिजाइन करने में। इसी तरह आप देखिए अप्लाइंग में आप जैसे कंप्यूट, एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट, इलस्ट्रेट, इम्प्लीमेंट, ये सारी वर्ड जब आप लाएंगे इनमें से कोई भी, तो आप देखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका यहाँ से आप कॉम्पिटेंसीज जो चेक कर रहे हैं वो है अप्लाइंग। तो एनालाइज में कंबाइन, कंपेयर, कनेक्ट, दिस कंट्रास्ट, डिबेट, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, इसी तरह इलस्ट्रेट, ये सारी जो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस या इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो आप डिजाइन करेंगे, तो ये जाएंगे अक्सर एनालाइजिंग वाले कंपोनेंट में। एवेलुएटिंग में आप देखिए कि जहां पर बच्चे को अपनी ओपिनियन देनी हो, जहां पर बच्चे को जज करना हो, जहां पर बच्चे को एवेलुएट किसी चीज को करने को कहा जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस एवेलुएटिंग में आएंगे, जैसे इन्वेस्टिगेट, जस्टिफाई, टेस्ट, सपोर्ट, सिलेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे जस्टिफाई, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं दैट प्लांट्स, दिस एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, जस्टिफाई। मैंने ये नहीं लिखा कि आप एनिमल्स की इफादियत बताइए या प्लांट्स के फायदे बताइए, बल्कि मैंने कहा कि एनिमल्स प्लांट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को अब जजमेंट देना है, अपनी ओपिनियन देनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इवेलुएटिंग में पा सकते हैं। क्रिएटिंग, जहां पर बच्चे को अपना कोई आइडिया देना हो, जैसे प्रपोज, प्रोड्यूस, रिवाइज, रिराइट, डायरेक्ट, किसी चीज को क्रिएट करना हो, कंपोज करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएटिंग में आते हैं। तो इस तरह ये जो वर्ब लिस्ट है ये आपको मदद करेगा कि अपने जो क्वेश्चन पेपर आप डिजाइन करेंगे उनको उनमें लाने के लिए आप इस वर्ब लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन का मकसद है वो ये है कि आप किस तरह एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके लिए एक और चीज आप ख्याल रखेंगे कि जो आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसमें इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखिएगा, जैसे क्लैरिटी, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, अवॉइडिंग एम्बिग्युइटी, ऐसे क्वेश्चंस ना डालें जिनके 2-3 आंसर्स आने की गुंजाइश हो या जिनमें एम्बिग्युइटी हो, जिनमें क्लियर लैंग्वेज ना हो। रेलेवेंस विद द करिकुलम, जो लर्निंग आउटकम्स, जो कंटेंट, जो टेक्स्ट या जो भी कोई सिलेबस आपने पढ़ाया है, कोशिश करें कि रेलेवेंस उसके साथ आपके क्वेश्चन पेपर की हो। बैलेंस, प्रोवाइड अ बैलेंस्ड कवरेज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड डिफिकल्टी लेवल, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इतना आसान पेपर देते हैं कि जो हमारा अबो एवरेज बच्चा होता है, एडवांस्ड बच्चा होता है, वो उसकी लर्निंग लेवल्स को हम चेक नहीं कर पाते हैं। कभी इतना टफ देते हैं कि जो बिलो एवरेज वाला हमारा जो बच्चा होता है बेसिक पर, उसकी जो लर्निंग है वो हम चेक नहीं कर पाते हैं। सो ख्याल रखना है कि इसमें ऐसी चीजें रखें जिनमें जो
यस, जिनमें डिफिकल्टी लेवल है वो बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज बच्चे को भी पर्टेन कर पाए। वैरायटी, इसमें देखिए आप डिफरेंट काइंड के आप क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर बात की सिलेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स में 2-3 टाइप्स के आप एमसीक्यूज लेते हैं, 2-3 टाइप्स के आप लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं। दिस इज वैरायटी। एंड प्रोग्रेशन, अरेंज क्वेश्चंस इन ए लॉजिकल ऑर्डर, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इजियर टू मोर चैलेंजिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन करें तो आप पहले पहले ऐसे क्वेश्चन दें जिनको बच्चा आसानी से कर पाए, क्योंकि जितना बच्चा आगे बढ़ेगा अपने क्वेश्चन पेपर को देखेगा, करने की कोशिश करेगा, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती जाएगी और वो आसानी से फिर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम इजी टू this complex, simple to complex rather. The applicability, that is frame questions that encourage critical thinking, problem solving, real life application of concepts. तो जिस पर मैंने पहले भी बात की थी कि हॉट्स पर आप बात करेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जब इनकी बात करते हैं तो सिर्फ आप वो चीजें चेक नहीं करेंगे, एसेस नहीं करेंगे या इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं देंगे जिनमें बच्चे कि जो सिर्फ रिमेम्बरिंग या मेमोराइजेशन जो पावर उसका है उसको हम चेक कर पाए, बल्कि आपको ख्याल रखना है कि बच्चे को सोचना पड़े, वो लॉजिकली और क्रिटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो क्वेश्चंस हमने दिए होंगे उनको हल करना होगा। तो उसके बाद क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन, क्लियरली कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड confusion among students during the examination. Yes, कोई भी confusion नहीं होना चाहिए। और लास्ट this is inclusivity। देखिए जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। सबसे बड़ी जो डिफरेंस है दैट इज मेल एंड फीमेल। जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे आप इस तरह क्वेश्चंस में एड्रेस करेंगे कि कोई खास जेंडर एड्रेस ना हो, या तो आप दोनों जेंडर्स को एड्रेस करेंगे या तो आप जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। जैसे आपको कहीं पर ही और या शी का इस्तेमाल करना है, वहां पर पॉसिबिलिटी दोनों की है, ही भी लगा सकते हैं शी भी। सो यहाँ पर जरूरी है कि आप ही और शी दोनों लगाएं, या आप कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप डिजाइन करें जिनमें आपको जेंडर की जिक्र ना करना पड़े। इसी तरह इंक्लूसिविटी मीन्स ऐसे बच्चे भी जो हमारे पास CWSN बच्चे हैं उनके लिए भी आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में ख्याल रखना है कि उनके लर्निंग लेवल्स को भी हम चेक कर पाएं। उम्मीद है कि आज की इस मेरी प्रेजेंटेशन से एक छोटी कोशिश से आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो अगली इसी प्रेजेंटेशन के सेकंड पार्ट में हम एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जो मैंने खुद डिजाइन किया होगा, जिस पर मैंने इन चीजों का ख्याल रखा है, तो उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे किस तरह एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उस पर हम बात कर सकें। तो आई होप कि आप इस प्रेजेंटेशन के हवाले से अपना फीडबैक जरूर देंगे, कहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जरूरत है, उसको मुझे कम्युनिकेट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।